बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, टिप्स की दुनिया में चाहे आप बिगनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन के कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने में मदद ज़रूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह के कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज की मेरी ये सारे टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी मजे के बना देंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ, बिना टाइम ज़ाया किए। ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। ये काले कपड़ों से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि काले कपड़ों पर अगर कोई दाग लग जाए तो उसका निशान बहुत ज्यादा वाज़िया होता है। अगर कहीं जाते वक्त या फिर कहीं जाकर हमारे कपड़ों पर किसी भी किस्म का दाग लग जाए और धोने के बगैर हमें रिमूव करना हो, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि किसी को नजर ना आए कि आपकी शर्ट या कपड़ों या फिर आपके ब्लैक अबाया पर दाग लगा है। क्योंकि अगर हमारे कपड़ों पर दाग लग जाए तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वैसे भी काले कपड़े बहुत से लोगों के फेवरेट होते हैं। इन पर दाग बहुत जल्द नजर आ जाता है। आज मैं आपको धोने के बगैर मिनटों में काले कपड़ों से दाग साफ करने की टिप बताऊंगी, जो बहुत आसान है। तो इस टिप को बनाने के लिए आपने लेना है एक ब्लैक मार्कर। इसके साथ आपने दाग को मिटाना है। जब आप मार्कर के साथ दाग पर रब करेंगे तो आप देखना कि दाग आपको नजर नहीं आएगा। अगर हम इसको धोकर सुखाएं तो बहुत टाइम लग जाता। अगर हम कहीं पर मेहमान बनकर गए हों तो इससे बेहतर हल आपको नहीं मिल सकता। ये टिप आप दूसरे कलर वाले कपड़ों पर भी आजमा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उस कलर के कपड़ों से मैचिंग कलर मार्कर आपके पास लाजमी मौजूद हो। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप आपको पहले पता नहीं थी ना? अगर पता थी तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और हाँ, ये भी बताएं कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये इस तरह के ग्रेटर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम इस पर कोई भी चीज ग्रेट करते हैं तो वो इधर से उधर बिखर जाती हैं। फिर हमें इसको इकट्ठा करना पड़ता है। कई दफा तो हम इसको उठाते भी नहीं हैं, बस जाया कर देते हैं। इससे हमारी बहुत सी चीजें जाया हो जाती हैं। और अगर हम इनको उठाएं तो हमारा बहुत सा वक्त भी इनको उठाने में जाया हो जाता है। फिर जो गंदगी फैलती है वो अलग से। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे ना तो आपका वक्त जाया होगा और ना ही आपकी कोई भी चीज वेस्ट होगी और ना ही इससे आपका काउंटर टॉप गंदा होगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक बैग। ये तो हर चीज के साथ हमारे घर में आ जाते हैं। इसको आपने ग्रेटर पर लगाना है। फिर आप इससे कोई भी चीज ग्रेट करें, आप देखेंगे कि आपको अलग से कोई भी बॉल या फिर प्लेट वगैरह रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें शॉपर के अंदर ही चली जाएंगी। इस तरह से आप अदरक, लहसुन, प्याज मतलब हर चीज को ग्रेट कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रेट हो जाएंगी। इस पर ना तो आपकी ज्यादा मेहनत लगेगी और ना ही आपकी चीजें वेस्ट होंगी। तो आप देखें कि हमने ग्रेट कर लिया है और एक भी चीज वेस्ट नहीं हुई। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कॉइल को अलग करने की कोशिश करें या फिर ये बच्चों के हाथ लग जाए तो फिर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मतलब इसकी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। अब हम इसको वेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉइल भी काफी महंगे हो गए हैं। आज मैं आपको इसका बेहतरीन सा हल बताऊंगी। मैंने पहले भी आपको बहुत से तरीके बताए हैं कॉइल के टुकड़ों के इस्तेमाल के। आज मैं आपको एक अलग और नया तरीका बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है वही स्टैंड जिस पर आप कॉइल को जलाते हैं। इसके नीचे जो कट लगा होता है इसमें आपने इस पीस को लगाना है और थोड़ा सा स्टैंड को नीचे से फोल्ड कर देना है। मतलब ये दरमियान से जमीन से टच ना हो। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टैंड पर हम कॉइल के पीस भी लगा सकते हैं और कॉइल को भी। तो आपकी आज ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप
जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, बल्कि आपके पैसे जाया होने से बचे हैं। तो है ना ये कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। जी आप इस तेल को तो लाजमी जानते होंगे, ये सरसों का तेल है। इसके भी बेशुमार फायदे हैं। ये बालों को गिरने से रोकता है, पतली और कमजोर बालों को सेहतमंद बनाता है। ये तेल स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सरसों का तेल आपको जानकर हैरत होगी कि ये सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से झुलस जाने वाली जिल्द की दुरुस्तगी में मदद फराहम करता है और ये जिल्द पर मौजूद गहरे दाग धब्बों को साफ करके कुदरती निखार पैदा करता है। और भी इस तेल के इतने ज्यादा फायदे हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। दूसरा तेल है कोकोनट ऑयल। इसके तो क्या ही कहने हैं। नारियल के तेल के जादुई फवायद जानकर आप आज हैरान हो जाएंगे। नारियल का तेल बालों को लंबा, घना, चमकदार और खूबसूरत बनाता है। ये जिल्द और आंतों की खुश्की के लिए बहुत जबरदस्त है। नारियल का तेल दिमागी कमजोरी और बालों की नशनुमा के लिए बहुत मुफीद है। ये बालों से सिकरी को भी खत्म करता है और ये दिमागी खुश्की के लिए भी बहुत जबरदस्त है। इस तेल के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं और ये तेल बहुत सख्त था, इसको मैंने मेल्ट किया है। अब हम इन दोनों ऑयल्स को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने कोकोनट ऑयल पंसार की शॉप से मंगवाया है 100 का। इन दोनों ऑयल्स का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसा कि अब गर्मियां आना शुरू हो गई हैं, नारियल का तेल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और इससे चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। इसलिए हमने कोकोनट ऑयल में सरसों का तेल मिक्स किया है। जितना आपने सरसों का तेल डालना है उसी के हिसाब से आपने नारियल का तेल भी ऐड करना है। ये मेरा आजमूदा टोटका है। मैं इस तेल को बनाकर लाजमी रखती हूँ। अभी भी मैंने बनाकर रखना था तो मैंने सोचा कि मैं इसकी टिप भी आपके साथ शेयर कर लूं। इसको आपने भी किसी बोतल वगैरह में डालकर सेव कर लेना है। इसका इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि जब सर धो लिया इसको लगा लें और फिर जब आपने सर धोना हो तो धो लें। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको लगाना चाहते हैं तो रात को लगाकर सोएं और सुबह के वक्त सर धो लें। इससे बेहतर आपको कोई भी तेल के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये दोनों बहुत बेस्ट ऑयल हैं और ये मेरा आजमूदा टोटका भी है। नेक्स्ट टिप तो मेरी बहुत ही बेहतरीन है। ये साबुन से रिलेटेड है। आपने अक्सर साबुन को नहाने के लिए या फिर हैंड वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज आप इसका अनोखा इस्तेमाल देखकर हैरान रह जाएंगे। इस तरह का इस्तेमाल आप पहली बार देखोगे। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे डोर पर लगे कब्जे अक्सर आवाज करना शुरू कर देते हैं जो बहुत नागवार महसूस होती है। कई दफा तो हमें गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है। अगर आप साबुन को इस कब्जे पर रब करेंगे तो आप देखना कि आवाज मुकम्मल खत्म हो जाएगी। और साबुन आपने नया खरीद कर नहीं लाना, बल्कि जो आपके घर में छोटे मोटे पीस पड़े हों उनका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि छोटे छोटे से पीस हमारे घर में बेकार पड़े रहते हैं जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आप इनको इस्तेमाल में लाकर अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। वैसे तो ये कब्जे तेल के साथ भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन तेल टपक टपक कर हमारे डोर और फर्श को गंदा कर देता है। इसलिए ये टिप बहुत बेस्ट है। बस 1 से 2 बार साबुन को इस तरह से रब करें तो आप देखेंगे कि आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। अब आपको दरवाजों और खिड़कियों की नागवार सी आवाज कभी भी परेशान नहीं करेगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।